तो चलिए अपना 26 लेक्चर शुरू करते हैं, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जल्दी से इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? तो इट ऑथराइज गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, मतलब कि किसी का ट्रायल लो नहीं और गवर्नमेंट उठा के उसको जेल में डाल सकती है, ये ऐसा एक्ट था रॉलेट एक्ट। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस वक्त वो थे, वायसराय थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। नो वकील नो अपील नो दलील, ठीक है, नो लॉयर नो अपील नो प्ली, यही था इसका मोटिव। रॉलेट एक्ट का पास हुआ था, पास टू कर्टेल द नेशनल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, बहुत सारे नेशनल एक्टिविटीज और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लगे थे उस बीच, तो इसीलिए ये एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, मतलब जेल में डालो बिना ट्रायल के, बाद में ट्रायल देखा जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट? तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में ये करेक्ट है। सेडिशन, रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट आया था। गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम इन रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग, तो ये रॉलेट सत्याग्रह जब कर रहे थे गांधी जी इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो होम रूल लीग को भी यूज करने की कोशिश किए थे। साइमन कमीशन, अच्छा ये रॉलेट एक्ट से नहीं कोइंसाइड करता है, ये 10 साल बाद आया था रॉलेट एक्ट के, मतलब 8 साल बाद। ब्लैक एक्ट कहें थे गांधी जी रॉलेट एक्ट को ही, ठीक है, सेडिशन कमेटी के द्वारा दिया गया एक्ट था। साइमन कमीशन तो 3 फरवरी 1928 को इंडिया में आया था और 1927 में फॉर्म हुआ था। वॉइस राय ऑफ इंडिया रॉलेट एक्ट के वक्त कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस वक्त। मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी आया था, मोंटेक सेक्रेटरी थे। रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अपोज्ड ऑफ रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी, कांग्रेस इसको अपोज कर रहा था क्योंकि ये इंडिविजुअल लिबर्टी को लिमिट कर रहा था। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास दिस सो दैट दे कुड ट्राई सर्टेन केसेस विदाउट ज्यूरी डिसीजन एंड डिटेन पीपल विदाउट फेयर एंड प्रॉपर ट्रायल, ठीक है। द रॉलेट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। सही बात है, रॉलेट सत्याग्रह ऑल इंडिया स्ट्रगल हो गया था। हाँ, रॉलेट एक्ट का फंडामेंटल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सही बात है, रॉलेट एक्ट इसीलिए आया ही था, तो दोनों सही है इसमें। पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। गांधी स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज रॉलेट सत्याग्रह, सही बात है। एवरी मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी हेल्प्ड इंडियन नेशनलिज्म टू अटेन एन अनप्रेसिडेंट हाइट, हर मूवमेंट जो गांधी स्टार्टेड बाय गांधी जो था तो इंडियन नेशनलिज्म को एक अलग ऊंचाई पर ले जा रहा था। ये पहला वेंचर था गांधी का ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, रॉलेट सत्याग्रह। बट रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट द सेंसर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वॉज प्रोएक्टिवली ज्वाइंड बाई ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग इसमें जुड़ने लगे क्योंकि ये कर्व कर रहा था फ्रीडम को, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये पहला ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट था। उसके पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर और खेड़ा मूवमेंट जो था, ये सब छोटे छोटे एरिया को अफेक्ट कर रहा था, ये पहला ऑल इंडिया था। नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, तो ये कौन रिकमेंड किया था? स्वामी श्रद्धानंद बोले थे कि नो टैक्स कैंपेन चलाते हैं इस ब्लैक लॉ के खिलाफ कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे अगर ऐसा कोई लॉ आया तो, ठीक है। एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम 1919, ये रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है, ठीक है। जस्टिस सिडनी रॉलेट इसके चेयरमैन थे, उनकी कमेटी के अंडर में ये बना था। इमीडिएटली प्रेसिडेड जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है इसके जस्ट पहले रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में, और 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, गांधी जी एक कंट्री वाइड स्ट्राइक किए। जनरल डायर क्या किया, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में लोग शांति से आगे बात कर रहे थे तो उसमें जाके गोली वोली चला दिया, सबको मार दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैसेकर कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग में क्योंकि रॉलेट एक्ट के थ्रू सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, 2 फेमस लीडर थे पंजाब के, इन दोनों लोग को रॉलेट एक्ट के जरिए जेल में डाल दिया गया था बिना किसी ट्रायल वायल के, तो उसी पर बात चल रहा था। बैसाखी का दिन था लेकिन जनरल डायर आया, छोटा सा एग्जिट गेट था, उसको बंद किया और सबको गोली मार दिया, मतलब 10 मिनट में जब तक गोली मारते रहा जब तक पूरा एम्यूनिशन ख़त्म नहीं हो गया। जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह? तो रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। द ईयर 1919 इज़ एन इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड, अच्छा वहीं जलियांवाला बाग मैसेकर ट्रेजिडी हुआ था उसी से रिलेटेड है।
जलियांवाला बाग, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ एंड कंटेक्स्ट विथ गांधीयन सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह से ये था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह के बाद मतलब हुआ था उसी टाइम पे। जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, तो जलियांवाला बाग से रिलेटेड थे जनरल डायर। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के ही अरेस्ट पे प्रोटेस्ट में हो रहा था, लेकिन फिर बाद में चीज़ें बहुत बुरी हो गई। टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। हु रिटर्न हिज ऑनर, अच्छा लोग अपने ऑनर भी लौटाने लगे जलियांवाला बाग मैसेकर देख के, लोगों का इतना दिल वो हो गया था दुखी। रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का ऑनर, जो इनको मिला था नाइटहुड ऑनर जो इनको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 या 13 के आसपास नाइटहुड का अवार्ड, मतलब ब्रिटिश ने इनको नाइटहुड का वो दिए थे खिताब, तो इन्होंने अपना वो खिताब वापस कर दिया ये बर्बरता देखकर। तो यही सेम क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड कब दे दिए थे, जलियांवाला मैसेकर को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। नाइटहुड टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। सेम क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस नाइटहुड बिकॉज ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन, ये गलत है, ये सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वायसराय काउंसिल से कौन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने रिजाइन दे दिया ये प्रोटेस्ट जलियांवाला बाग के अगेंस्ट, तो अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी केसरी 2, सर शंकरन नैयर, ठीक है। हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सेम क्वेश्चन, शंकरन नैयर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर का टाइटल, मतलब नाइटहुड तो दे ही दिया, अपना सर रविन्द्रनाथ टैगोर कहलाते थे, लेकिन सर का भी उपाधि वापस कर दिया ब्रिटिशर्स को, नहीं चाहिए तुम लोग से कुछ भाई, कोई इज्जत नहीं चाहिए तुम लोग का। डॉक्टर सत्यपाल इनकारकरेशन पहले हुआ, दूसरे पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, मतलब सत्यपाल को जेल में पहले भेजा गया, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, फिर अमृतसर सेशन का कांग्रेस हुआ, कांग्रेस सेशन हुआ अमृतसर में दिसंबर 1919 में, ठीक है। 9 तारीख को ये हुआ था, सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक को जेल भेजा गया था। 13 अप्रैल को ये कांड हो गया जलियांवाला बाग वाला। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश की गई विलियम हंटर के अंडर में, जिसको हंटर कमेटी भी कहा गया। 4 ब्रिटिश और 3 इंडियन मेंबर, ठीक है, 7 लोग थे। हंटर कमेटी ने हालांकि डायर को एक्विट कर दिया हर चीज़ से, और बाद में इनको लेकिन रिलीव करके वापस इंग्लैंड भेज दिया। बाद में इंग्लैंड गवर्नमेंट ने डायर को लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया, क्योंकि इतना गौरवान्वित वाला काम किए थे ये पंजाब में ऐसे निहत्तों को मार के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किल्ड माइकल ओडॉयर, तो उधम सिंह जो थे डायर को तो नहीं मार पाए, क्योंकि मारना तो डायर को चाहते थे, लेकिन डायर पहले ही मर गया था। तो फिर ये उस वक्त के गवर्नर थे ओडॉयर, इनके आदेश पे ही डायर, ये दोनों का मतलब मिली भगत था। तो उधम सिंह जाके ये बचे हुए थे तो इन्हीं को मारे। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल लंदन में जाके वहाँ पे इनको शॉट कर दिए। 13 मार्च 1940 में उधम सिंह मार दिए। उधम सिंह वहीं सेम क्वेश्चन। कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड टू महात्मा गांधी। कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी जो था रिपोर्ट, ये किसको इंटरेस्ट किया गया था, महात्मा गांधी को, ठीक है। ऑप्शन बी वाज कंसिडर्ड द करेक्ट आंसर, बट इन रिवाइज की कमीशन हैज़ रिमूव द क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय उस वक्त। प्रिवेंटिव मर्डर किसको कहा गया था, मॉन्टेग के द्वारा, मॉन्टेग जो सेक्रेटरी थे उस वक्त। जलियांवाला बाग को प्रिवेंटिव मर्डर कहा गया। कुछ भी तरफ बचाना था। अराउज अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू मैसेकर बाय ब्रिटिश जलियांवाला बाग, तो रॉलेट एक्ट था वो, ठीक है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन हेडेड बाय जस्टिस सिडनी रॉलेट टू इन्वेस्टिगेट द नेचर of discontent and the cause of revolutionary activities. On the recommendation of the commission, Rowlatt Act was passed मार्च 1919, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसको ब्लैक एक्ट कहा गया प्रेस और कांग्रेस के द्वारा। फिर क्या हुआ, सैफुद्दीन और किचलू और ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की कहानी आपको पता ही है। 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। डॉयर क्या किया, तो ये सब तो पता ही है। तो पार्क का स्मॉल एग्जिट था, सबको मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।